सुप्रभात। कैसे हो बच्चों? अच्छे हो गई क्योंकि स्कूल नहीं आना पड़ रहा। वैसे स्कूल नहीं आने से आप अब परेशान हो गए, अब स्कूल आना चाह रहे हो लेकिन अभी नहीं आ सकते। तो बेटा आज हम हिंदी ग्रामर में पत्र लेखन सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं? पत्र लेखन एक कला होती है जो पत्र लेखन की। अब पत्र लेखन लिखता हर कोई, लेकिन कौन कैसे लिखता है? किसी का तो इतना प्रभावी होता है, इतना अच्छा लगता है लिखा हुआ कि हाँ भाई बड़ा अच्छा लिखा हुआ, और कोई टाइम पास करता है, बस ऐसे ही लिख देता है, कुछ भी उसमें उल्टा सीधा, उसे पता ही नहीं होता कैसे लिखना होता है। तो बेटा ये पत्र लेखन एक बहुत अच्छी कला होती है और पत्र की आज भी जरूरत होती है क्योंकि आज तो मोबाइल है, तो संचार है, अब तो कहाँ से कहाँ तक बातें हो जाती हैं, लेकिन फिर भी पत्र की जरूरत होती है। फिर भी पत्र का अपना एक अलग से महत्व है। पत्र का एक अपना अलग से महत्व है पत्र का, क्योंकि पत्र मोबाइल उसकी जगह नहीं ले सकता है। पत्र की जगह मोबाइल बिल्कुल नहीं ले सकता है। इंटरनेट में हम भले ही कितना भी काम कर लें, बहुत सुरक्षित रहता है इसमें, लेकिन फिर भी जो हमारे पत्रों के माध्यम है वो जगह नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें अब हम मोबाइल पे बात करते हैं, ठीक है, एक घंटा भी कर लेते हैं, हम किसी से बात कर लेते हैं, लेकिन जो भाव हमारे पत्र में होते हैं वो हम उसमें कितने अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, वो भाव हम मोबाइल में नहीं कर सकते और हर किसी से शेयर तो नहीं कर सकते। हर किसी से हम ऐसा है कि हम किसी को तो अपनी बात कह देते हैं, किसी को नहीं कही जाती, तो वो पत्र के माध्यम से वो उनको भी बातें कही जा सकती है। और कुछ ऐसा भी है जो कार्यालय संबंधी है, कार्यालय संबंधी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी ऐसा है जो पत्र के माध्यम से ही हमें करना होता है। तो इसलिए पत्र लिखना और समझना जरूरी है। हालांकि इंग्लिश में सीखते हैं, इंग्लिश में होता है, लेकिन अपनी भाषा में भी तो कहीं कहीं जरूरत होती है हिंदी में लिखना होगा, कहीं कहीं जरूरत होती है कि हिंदी में ही पत्र लिखना होता है। तो अब हिंदी में पत्र लिखना आता नहीं, इंग्लिश में तो आता है हमसे, तो हिंदी में हमसे पत्र लिखना आता ही नहीं। अब बताओ कैसे करना? तो इसलिए हिंदी में भी पत्र लिखना आना चाहिए। ठीक है बेटा, हिंदी में भी पत्र लिखना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंदी में भी जरूरी है और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है। ठीक है बेटा, तो अब ले लेते हैं हम क्या होते हैं पत्र, कैसे होते हैं। तो पत्र होते हैं दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। क्या होते हैं? एक पत्र होते हैं हमारे औपचारिक और एक होते हैं हमारे अनौपचारिक। अब औपचारिक और अनौपचारिक इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो इनमें हम कौन सा औपचारिक है, कौन सा औपचारिक है और कौन सा अनौपचारिक है। तो औपचारिक ज्यादा जरूरत है, तो अनौपचारिक में तो एक बार हम अपने सगे संबंधियों को देते हैं तो कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी भी कला तो होती है ना, कैसे लिखा जाता है। तो औपचारिक क्या होते हैं? औपचारिक होते हैं व्यावसायिक या कार्यालयीय, सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संदर्भों में कुछ औपचारिकताओं के साथ लिखे जाने वाले होते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज जो पूरी की जाती है, तो उनके लिए हमें पत्र लिखना होता है। अब हमें स्कूल में टीसी चाहिए या कोई डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, तो हम उसको एप्लीकेशन में या हमें प्रिंसिपल से ही प्रार्थना यानी लिखना है, कुछ क्षमा याचना करनी है या फी माफ वगैरह करानी है, तो हम डायरेक्ट ना बात करके हम पत्र के माध्यम से भी उनको संदेश पहुंचा सकते हैं, पत्र के माध्यम से भी संदेश पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए ये सीखने और लिखने आने अच्छे से किस तरह से लिखते हैं
तो वो आने जरूरी होते हैं, वो लिखने आने जरूरी होते हैं। और हम शुरू से लिखते 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 सीखते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम फटाफट लिख देते हैं, हिंदी में हम नहीं लिख पाते, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, पता ही नहीं होता कैसे लिखना होता है। तो ये कार्यान्वयन जो औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं, जो औपचारिकताएं क्या, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। अनौपचारिक होते हैं अपने सगे संबंधियों को, अपने परिवार के सदस्य कोई बाहर रह रहे हैं या अपने सगे संबंधियों, मित्रों और परिचितों को लिखे जाने वाले, जैसे शादी विवाह में तो जो छपवा के दे देते हैं, लेकिन वैसे भी पत्र देते हैं तो किसी तरह कैसे, यानी कोई बधाई संदेश है, कोई शोक संदेश है, तो कोई कैसा है, या कोई बाहर पढ़ रहा है उसे कुछ पैसे भेजने हैं या मंगवाने हैं या कुछ ऐसा समझाना है, सलाह देनी है, तो किसी तरह की अपने परिवार के, अपने सगे संबंधियों, मित्रों और परिचितों को लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। अब पत्र की विशेषताएं थोड़ी ये भी देख लें। पत्र की विशेषताएं क्या होनी चाहिए? पत्र की विशेषताएं, एक तो पत्र ज्यादा लंबा चौड़ा ना हो, ज्यादा लंबा चौड़ा ना हो। पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। उसके बाद संक्षिप्त और उद्देश्यपूर्ण, संक्षिप्त यानी शॉर्ट में जितना कम लिख सकते हो, और उद्देश्यपूर्ण, उद्देश्य यानी जो हम कहना चाह रहे हैं, जो हम कहना चाह रहे हैं तो वो पूर्ण हो जाए उसमें, उद्देश्यपूर्ण ये होता है, समझ आया? तो सरल और स्पष्ट भाषा होनी चाहिए, संक्षिप्त में होना चाहिए और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। कि क्या उद्देश्य? पूरा पत्र पढ़ लिया लेकिन समझ में तो कुछ आया ही नहीं, कहना क्या था, तो इसलिए उसमें वो उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। आकर्षक और प्रभावशील, आकर्षक और प्रभावशील यानी कोई पत्र ऐसा पत्र होता है कि पत्र पढ़ने से आंसू आ जाती है, दुखी हो जाता है इंसान कि हाँ भाई पत्र बड़ा लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा है और मुझे देख के तो मैं तो दुखी हो गया। तो यानी प्रभावित करता है दूसरों को, आकर्षक करता है दूसरों को, आकर्षक प्रभावित होना चाहिए। अपने विचारों को कैसे प्रकट करें ये उसमें दूसरों को प्रभावित कर दे दूसरों को, तो ऐसा होना चाहिए। पूर्ण और मौलिक, पूर्ण और मौलिक यानी आधा अधूरा सा पत्र ना लगे, आधा अधूरा सा के बाद में उसे एंड तो उसका किया, उसका एंड तो किया ही नहीं, अंतिम में जो लिखते हैं, समापन जो लिखते हैं वो तो लिखा ही नहीं सही ढंग से, तो वो भी होना चाहिए। और मौलिक यानी इसमें मूल उद्देश्य क्या है? मौलिकता होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, स्वाभाविकता होनी चाहिए। ठीक है। शिष्ट, शिष्ट यानी शिष्ट व्यवहार कैसा है? हम भले ही वैसे फोन पर कुछ भी कहें, उल्टी सीधी भी कह सकते हैं, लेकिन उसमें शिष्टता होनी चाहिए, पत्र में शिष्टता होनी चाहिए, अच्छे से लिखा होना चाहिए। ओके, तो यहां तक तो ये। अब हम एक पत्र ले लेते हैं कोई भी, पहले हम औपचारिक का प्रारूप समझ लेते हैं। औपचारिक पत्र का प्रारूप समझ लेते हैं बेटा, औपचारिक पत्र का प्रारूप समझ लेते हैं, यानी पैटर्न कैसे कैसे लिखना होता है, क्योंकि उसका लिखने का एक कला बताई मैंने, कला होती है, और लिखने का एक तरीका होता है, सटीक तरीका, जो अच्छे से लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं प्रेषक, भेजने वाले का पता। प्रेषक कौन है? जो भेज रहा है पत्र। कौन है? जो पत्र भेज रहा है, उसका पता। वो 2 लाइनों में भी हो सकता है, वो 3 में भी हो सकता है। उसके बाद होती है 1 लाइन में दिनांक हो जाता है। क्या होता है? ये दिनांक। फिर यहाँ देखो, ये इतना स्पेस छूटा हुआ है, यहाँ 1 लाइन छोड़नी होती है। यहाँ क्या होता है? 1 लाइन छोड़ते हैं, जो ये है, ये
ये एक लाइन छोड़ते हैं, बीच में स्पेस छोड़ते हैं, एक लाइन छोड़ते हैं। उसके बाद प्राप्तकर्ता का पता, पद और पता, किसका? प्राप्तकर्ता का, प्राप्तकर्ता का पता। तो प्राप्तकर्ता कौन होता है? जिसको हम भेजते हैं, जिसको हम भेजते हैं, उसको, जिसको हमें पत्र भेजना है, तो वो होता है प्राप्तकर्ता। उसका पहले पद लिखते हैं, उसका पहले क्या लिखते हैं? पद, उस पद का नाम, जो किस स्थान पर है वो, यानी प्रबंधक को लिखना है, व्यवस्थापक को लिखना है, संपादक को लिखना है, थाना अध्यक्ष को लिखना है, तो उस पद का नाम। और ये जो 2 लाइनें होती हैं, इसमें उसका एड्रेस, पता। तो ये 3 लाइनें इसलिए होती हैं। फिर उसके बाद थोड़ा यहाँ भी स्पेस छोड़ते हैं, एक लाइन यहाँ भी छोड़ते हैं, ये एक लाइन यहाँ भी छोड़कर तब लिखते हैं विषय। यहां तक होता है ये विषय। विषय बिल्कुल स्पष्ट, संक्षेप में, शॉर्ट में, मुख्य विषय क्या है, क्या मतलब इसमें हम निर्देश देते हैं, क्या इसमें बताते हैं, तो उसके लिए हमें ये विषय लिखना होता है। तो ये औपचारिक में लिखना होता है, अनौपचारिक में नहीं होता। तो ये विषय हो गया। उसके बाद संबोधन, उसके बाद क्या लिखते हैं? संबोधन। संबोधन हरे, हरे अरे ओ, ये थोड़ी संबोधन, यहाँ ये संबोधन नहीं है। यहाँ जैसे माननीय, आदरणीय, सर, मैडम, महोदय, माननीय, तो ये सारे संबोधन। यहाँ ऐसे पत्रों में नमस्कार आदि नहीं किया जाता, इसमें केवल संबोधन, जिसको हम सर या मैडम, माननीय या महोदय, तो ये हो गया। उसके बाद तब शुरुआत करते हैं, इसको बोलते हैं कलेवर या विषय वस्तु। इसको क्या बोलते हैं? कलेवर या विषय वस्तु। यानी ये ढांचा सारा, ये विषय वस्तु, ये इसमें यही तो मेन ये होता है। तो ये लिखने का तरीका, लेकिन ये सारा पहले, ये औपचारिकता, ये फॉर्मेलिटीज पहले सारी पूरी करनी होती है। यहाँ फिर क्या लिखते हैं? विषय वस्तु। शुरुआत कैसे करते हैं? अब वो शुरुआत यानी सविनय निवेदन यह है, वो जैसा भी, मान लिया हमने पहला पत्र दिया है, अब दूसरा पत्र हम दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ शुरुआत उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। फिर पत्र का समापन हो जाता है लास्ट की लाइन में। शुरुआत और बीच में मुख्य होता है, और ये फिर होता है समापन। उसके बाद स्वनिर्देश। अपने लिए निर्देश क्या होता है? स्वनिर्देश और हस्ताक्षर। स्वनिर्देश यानी आप भवदीय लिखते हैं, या आप प्रार्थी लिखते हैं, या आप आज्ञाकारी लिखते हैं, तो वो अपने लिए निर्देश, स्वनिर्देश ये होता है। उसके बाद लास्ट में अपने हस्ताक्षर या अपना एड्रेस, अपना हस्ताक्षर और अपना एड्रेस, तो ये यहाँ ये प्रारूप ये होता है। अब हम एक कोई भी पत्र ले लेते हैं, कोई सिंपल सा ले लेते हैं एक बार, और वो लिख कर देखते हैं। ठीक है बेटा, अब शुरुआत करते हैं हम पत्र की। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, प्रेषक का पता होता है, प्रेषक का पते में हम परीक्षा भवन, प्रेषक के पते में हम परीक्षा भवन, और जहां भी हम पत्र देते हैं वो भी लिख सकते हैं, या फिर हम अपना नाम, भाई हम भेज रहे हैं तो अपना नाम और अपना एड्रेस भी हो सकता है। तो वो पत्र जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग ये लिख दिया जाता है। फिर दिनांक तो हो ही जाती है,
उसके बाद प्राप्तकर्ता यानी भेजने वाले का, जिसको हम भेजते हैं, उसका पद, वो सम्मान से नाम लिखा जाता है। आदरणीय श्रीमान, श्रीमान प्रबंधक महोदय, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, श्रीमान संपादक, और फिर एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ते हैं, विषय लिखते हैं और फिर संबोधन लिखते हैं और उसके बाद शुरुआत करते हैं। लास्ट में होता है स्वनिर्देश, अपने लिए निर्देश और हस्ताक्षर। ओके, अब शुरुआत कोई सिंपल से पत्र की हम करते हैं। ठीक है, डेट 29 अगस्त 2020। ठीक है, डेट हो गई। फिर ये एक लाइन छोड़ते हैं, ये एक लाइन छोड़ देते हैं बीच में। उसके बाद प्राप्तकर्ता का पता। अब पत्र किसको लिखना है? हमें लिखना है पत्र, 4 दिन का अवकाश लेना है और वो चिकित्सा अवकाश लेना है। प्रधानाचार्य से क्या लेना है? चिकित्सा अवकाश। यहाँ शॉर्ट में मैं लिख देती हूँ। अब चिकित्सा अवकाश किससे लेना है? चिकित्सा अवकाश लेना है प्रधानाचार्य से। किससे लेना है? प्रधानाचार्य से। तो चिकित्सा अवकाश क्या होता है? यानी डॉक्टरी सलाह से हमें रेस्ट करना है। तो यहाँ अब क्या लिखेंगे? तो इसलिए अवकाश कितना है? 4 दिन का। चार दिन का अवकाश, और वो किससे है? प्रधानाचार्य से। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रधानाचार्य को। तो प्रधानाचार्य को क्या लिखेंगे? श्रीमान प्रधानाचार्य जी, श्रीमान प्रधानाचार्य जी या प्रधानाचार्य महोदय। तो यहाँ क्योंकि जगह नहीं रही इसलिए मैंने प्रधानाचार्य ही छोड़ दिया, लेकिन श्रीमान प्रधानाचार्य जी या महोदय। अब किस स्कूल को देना है? उस स्कूल का। तो हम लिखते हैं इसको गेटवे इंटरनेशनल स्कूल ये यहाँ तक आ पाया हमारा। तो ये होगा किसको? जिसको हमें पत्र भेजना है। फिर ये एक लाइन छोड़ देते हैं, ये एक लाइन छोड़ देते हैं। फिर होता है हमारा विषय। क्या होता है यहाँ? विषय। अब विषय क्या है? विषय है हमारा विषय। विषय क्या है? बताइए क्या है? विषय है हमारा 4 दिन के अवकाश हेतु क्या है? चिकित्सा
चिकित्सा अवकाश हेतु, चिकित्सा अवकाश हेतु यानी चिकित्सा के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र हो गया। अब संबोधन, संबोधन में क्या लिखेंगे? माननीय या महोदय या सर, माननीय ओके। ये यहाँ तक के हमारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, जो औपचारिकताएं हैं यहाँ तक की हमारी ये पूरी हो गई। तो यहाँ तक समझ आ गया ना अच्छे से। अब इसके बाद क्लेवर यानी विषय वस्तु किस तरीके से लिखना है, तो यहाँ यहीं से शुरू करते हैं। सविनय सविनय यानी विनम्रता के साथ। तो नमस्कार तो हमें करना ही नहीं, ये संबोधन ये हो ही गया हमारा, ये संबोधन हो गया। अब यहाँ से करते हैं सविनय निवेदन, निवेदन कर सकते हैं हम अपने अधिकारियों को, अपने से बड़ों को, जिसको भी हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो उनको निवेदन कर सकते हैं, आदेश नहीं। और न यहाँ नमस्कार वगैरह कुछ नहीं करते हैं। तो सविनय निवेदन यह है, सविनय निवेदन यह है यानी विनम्रता के साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि अचानक से मुझे बुखार हो गया। सविनय निवेदन यह है कि अचानक से मुझे बुखार हो गया। उसके बाद बुखार तो है ही, बुखार तो है ही, सारे बदन यानी शरीर, सारे बदन में बहुत तेज दर्द भी है, बहुत तेज दर्द भी है। तो अब हमने अपने बारे में बताया ना, क्योंकि तभी तो छुट्टी लेंगे। तो अचानक से मुझे बुखार हो गया, और बुखार तो है ही, सारे बदन में बहुत तेज दर्द भी है। क्या है? बहुत तेज दर्द भी है। डॉक्टर ने मुझे 4 दिन तक, डॉक्टर ने मुझे 4 दिन
दिन तक आराम करने की सलाह दी है। डॉक्टर ने मुझे 4 दिन तक आराम करने की सलाह दी है। अतः आपसे अनुरोध है अतः आपसे क्या अनुरोध है कि मुझे अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे 29/8 20 तक सॉरी 29/8-20 से, और 4 दिन कब तक बैठते हैं? वो बैठते हैं 1/9-20 तक। चिकित्सा अवकाश देने की क्या करें, या देने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी। क्या होगी? आपकी अति कृपा होगी। अब इसके बाद अगली लाइन से शुरू करते हैं। जो समापन करते हैं, तो समापन में क्या करेंगे? स्कूल आने पर मैं क्या? स्कूल आने पर मैं कार्यालय में क्या करेगा? चिकित्सा प्रमाण पत्र यानी मेडिकल क्या? चिकित्सा जमा करा दूंगा। ये समापन हुआ। स्कूल आने पर मैं
कार्यालय में चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करा दूंगा। तो ये अब इसके बाद स्वनिर्देश। स्वनिर्देश में क्या होगा, क्योंकि प्रधानाचार्य को लिखा है तो यहाँ स्वनिर्देश में होगा। तो स्वनिर्देश में क्या होगा, आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर आज्ञाकारिणी शिष्य, और हस्ताक्षर ये यहाँ यानी कह गए कुछ भी हो सकता है। देखो एक बार रिपीट कर लें, एक बार दोबारा से देख लें। तो यहाँ प्रेषक का पता यानी परीक्षा भवन गेटवे इंटरनेशनल स्कूल बागपत। हम परीक्षा कहाँ दे रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं, तो एड्रेस ये हुआ। डेट हो गई यानी दिनांक 29 अगस्त 2020। फिर प्रधानाचार्य को लिखना है तो श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, गेटवे इंटरनेशनल स्कूल बड़ौत रोड बागपत। ये पद और पता। विषय चिकित्सा अवकाश हेतु यानी चिकित्सा डॉक्टरी हमें इलाज लेना है और उसके लिए पत्र। संबोधन माननीय सर, महोदय भी हो सकता था, यहाँ आदरणीय सर भी हो सकता था। उसके बाद ये शुरुआत हुई। इसमें ये थोड़ा बहुत हम अपने तरीके से थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। जैसे इसमें सविनय निवेदन यह है कि यहाँ अचानक से मुझे चोट लग गई या अचानक से मुझे कुछ और हो गया, इस तरह यानी कुछ भी हो सकता है। तो सारे बदन में दर्द वगैरह है, ये इस तरह थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। कृपया मुझे 4 दिन यहाँ डॉक्टर ने मुझे 4 दिन का आराम करने की सलाह दी है। यहाँ इसके बाद कृपया आपसे अनुरोध है कि, ऐसे भी हो सकता है कृपया, यहाँ होगा कृपया मान लिया। तो अनुरोध है कि मुझे 29/8 से 4 दिन का या 5 दिन का जितने का भी होगा तो वे दिन लिख लेते हैं। उसके बाद देने का चिकित्सा अवकाश देने का कष्ट करें और आपकी अति कृपा होगी। और एक चीज और, धन्यवाद, एक लाइन में यहाँ धन्यवाद भी, एक लाइन में यहाँ अलग से धन्यवाद से धन्यवाद, धन्यवाद सहित या से धन्यवाद, ये यहाँ आना था। उसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारिणी शिष्य और फिर हस्ताक्षर में। और ठीक है बेटा, ओके।